हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और ये है पार्ट 2, यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले एक वीडियो हम आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात की है। और ये उसी का जो है पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, जिसके अंदर हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, meaning of aggregate supply, components of aggregate supply, graphical and tabular presentation of aggregate supply. So it's nowhere different than the previous video. बस यहाँ पर इतना सा फर्क है कि यहाँ पर aggregate supply को लिया है हमने instead of aggregate demand. तो let's talk about aggregate supply की ये होती क्या है। और यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आ सकते हैं आपके, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बच्चों को क्या, क्यों, कैसे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा कैसे आया, ये शेप कैसे बन गई, इस तरीके के डाउट्स आते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए। हर एक कमेंट को हम रीड करते हैं, रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं सून एज पॉसिबल। अभी हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। सो इफ यू टॉक अबाउट एग्रीगेट सप्लाई, देन ये बिल्कुल मार्केट सप्लाई से मिक्स, मतलब मिलता जुलता कहूंगा मैं, सेम नहीं कहूंगा। मार्केट सप्लाई में हम एक कमोडिटी की बात करते हैं, जबकि यहां पर हम ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं विच आर बीइंग which the producers are planning to supply in a given period of time. So when we talk about aggregate supply, it refers to the value किसकी, of total output की, total output की value, total output of goods and services which all the producers are planning to, willing to, fine, planning to supply in an economy during a given period of time. पूरी इकोनॉमी में जो आउटपुट है उसकी वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हैं, विच यू आर विलिंग टू प्लान, और नॉट विलिंग टू प्लान, which you are planning to supply in a given period of time, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज बेसिकली नोन एज टोटल आउटपुट भी बोला जाता है इसको। और ये थोड़ा सा आप यहाँ पर बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सर ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों होता है, नेशनल इनकम के बराबर क्यों होता है। भाई, नेशनल इनकम के बराबर इसलिए होता है क्योंकि एज पर दी सेज लॉ ऑफ मार्केट डिमांड, एक प्रोफेसर से थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था सेज लॉ ऑफ नॉट मार्केट डिमांड, सेज लॉ ऑफ सप्लाई, सेज लॉ ऑफ मार्केट सप्लाई। बेसिकली वो ये कहते हैं कि वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी बाय यूजिंग द ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया, आपने एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉय करके कुछ प्रोड्यूस किया, उसको प्रोड्यूस करने के बाद आपने उनको पैसे दे दिए। अब वो इवनिंग में फिर से आपके पास आए, लेट्स से लैंड, LN लैंड, LB लेबर, K फॉर कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ENT, इन चारों को मिला के आपने ब्रेड प्रोड्यूस की। पूरे दिन में ब्रेड प्रोड्यूस की, 4 आपके पास ब्रेड के पैकेट आ गए। अब उसने आपने प्रोड्यूस की, आपने उनको पेमेंट कर दी, पेमेंट की, इवनिंग में वो सारे के सारे आपके पास आ रहे हैं और एक ब्रेड का पैकेट अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए परचेज करके लेके चले गए, और एक पैकेट आपने अपने लिए रख दिया। तो बेसिकली द थिंग इज दैट वट एवर द मार्केट हैज प्रोड्यूस्ड, वट एवर द इकोनॉमी हैज प्रोड्यूस्ड, उसी के इक्विवेलेंट इनकम जनरेट हुई। तो मान लीजिए अगर एक पैकेट 10 रुपए का था, तो यहाँ पर 40 रुपए की आपने इनकम जनरेट की। तो वट एवर प्रोडक्शन यू हैव कम लाइक वट एवर प्रोडक्शन यू हैव डन, उसी के इक्विवेलेंट इकोनॉमी में इनकम हुई और वो कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये कहते हैं कि वट एवर द प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग इन एन इकोनॉमी, दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द इकोनॉमी, बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये वैसे तो बड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्योंकि आजकल तो कंज्यूमर को ध्यान में रख के चीजें बनाई जाती हैं। आपको क्या चाहिए, एक ऐसा ब्रांड जो वन प्लस नाम है, जिसका इंडिया में आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले कोई कोई जानता नहीं था वन प्लस क्या होता है। आज के टाइम में वन प्लस एप्पल को टक्कर दे रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैमसंग को टक्कर दे रहा है, ऐसे ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है, बिकॉज इट इज लिसनिंग टू इट्स कंज्यूमर्स। क्या चाहिए आपको, क्या फीचर चाहिए, हम हमारे फोन में लाके देंगे।
तो ये सेज मार्केट लॉ ऑफ सप्लाई, नॉट डिमांड, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग सप्लाई डिमांड, सेज लॉ ऑफ मार्केट सप्लाई होता है बेसिकली. तो इट सेज whatever the economy is going to produce, the consumer is going to consume the same thing. मतलब जो भी आप प्रोड्यूस करोगे हाउस होल्ड उसी को कंज्यूम कर लेगा. पुरानी अप्रोच है लेकिन ये है, इसके बेसिस पे हैं सारी चीजें. तो इसीलिए इसको कहते हैं कि जो भी आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया उसी के इक्विवेलेंट आपकी इनकम जो है वो जनरेट हुई होगी. जो भी आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया उसी के इक्विवेलेंट जो है वो आपकी इनकम होगी. That is what we call aggregate supply. Aggregate supply is also known as total output. Aggregate supply is also known as national income. Aggregate supply की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं planned aggregate supply, voluntary aggregate supply, इसकी बात कर रहे हैं हम. अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं देखिए भाई. इट इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों में कॉमन रहेगा, एग्रीगेट डिमांड में भी, एग्रीगेट सप्लाई में भी. एंड सेविंग्स इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो एएस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. क्योंकि इनकम या आप ऐसे भी शो कर सकते हैं y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू सी प्लस एस. या तो इनकम को खर्च करोगे या इनकम को खर्च नहीं करोगे. तो खर्च किया तो कंजम्पशन, नहीं किया तो सेविंग. सो और यू कैन लाइक, एंड वी कैन आल्सो राइट इट लाइक एएस इज इक्वल टू इनकम. ये सेम वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है. एंड आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा. कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. वी विल डेफिनेटली टेक अप योर डाउट एंड विल कम बैक टू यू. नाउ व्हाट इज एएस शेड्यूल? एएस शेड्यूल का मतलब ही टेबल होता है. तो what is the AS schedule? It is a table showing combined behavior of consumption and saving. अब consumption and saving को क्या कहते हैं? AS कहते हैं. तो it is showing the behavior of AS corresponding to different levels of income. ये income देखिए, income level Y, then C, then S, then AS. AS is basically total of C plus S. इनकम वही ले ली हमने जो एग्रीगेट डिमांड में ली थी. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है, नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए. योर इनकम इज 0, देन इकोनॉमी में इनकम 10 रुपीज, 20, 30, 40, 50, 60 हमने ले ली है. डोंट फॉरगेट कि हमने कंजम्पशन भी यही लिया था. और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे द कंजम्पशन इज नेवर इक्वल टू जीरो, एंड द कंजम्पशन व्हिच हैपेंस at zero level of income is known as autonomous consumption. उसको हम autonomous consumption बोलते हैं. कंजम्पशन को यहाँ पर हमने 5 रुपीज से हर एक लेवल पर इंक्रीज कर लिया है कांस्टेंट प्रोपोर्शन से. तो इसमें हम कंसीडर करते हैं दैट योर एमपीसी इज आल्सो कांस्टेंट. एमपीसी इज आल्सो कांस्टेंट. मैं कांस्टेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, कांस्टेंट है यहाँ पर. एमपीसी इज कांस्टेंट. वैसे आई वाज अबाउट टू राइट 0.5 और ये 0.5 आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, बट कांस्टेंट होता है. एमपीसी की बात नहीं करते हैं अभी, एमपीसी की बात सेपरेट वीडियो में करेंगे. तो 5 से 10 से 15, 15 से 20, 20 प्लस 5 25. 5 कहां से आया? हाइपोथेटिकली हमने ले लिया. कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो इसको 10 से बढ़ा दीजिए, घुमा फिरा के बात एक ही होगी. अब यहाँ पर अगर आपकी इनकम 0 है, कंजम्पशन आपका 10 है, तो सेविंग आपकी -10 हो जाएंगी. इनकम कुछ भी नहीं आ रही, पास्ट सेविंग्स को आप यूज कर रहे हो, कंजम्पशन आपका हो रहा है, तो योर सेविंग्स विल बिकम -10. इनकम आपकी 10 रुपीज है, कंजम्पशन आपका 15 है, तो सेविंग आपकी -5 हो गई. इनकम 20 है, कंजम्पशन 20 है, माइनस करते जाइए, यहां पर आपको पता लग जाएगा. So 0, then 5, then 10, then 15, then 20. Likewise, you can find out the values of saving at different levels of income. अब बात आती है कि भाई एएस को कैसे फाइंड आउट करते हैं. भाई एएस को फाइंड आउट करने के लिए वैसे तो मैं बता दूं दैट एएस इज इक्वल टू इनकम. तो घुमा फिरा के अगर आपकी वैल्यू ये नहीं आ रही है सेम टू सेम, तो ये गलत है. चेक करो. कंजम्पशन 10 प्लस -10 इज इक्वल टू 0. कंजम्पशन 15 प्लस -5 यानी कि 10, और फिर उसके बाद में 20 का 20, देन 30, 40, 50, 60. दिस इज हाउ द थिंग्स गोइंग टू हैपन. सो एएस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, शेड्यूल हमने आपको बता दिया है. अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर दिखा दीजिए एएस, यहाँ पर ओरिजिन. और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसके जितने भी डायग्राम बनेंगे उसमें हम जीडीपी यानी कि इनकम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, and it is starting from 0, and it shoots from the origin by making AS is equal to C plus S,
and it shoots from the origin by making an angle of 45 degree, which shows that it is equidistant from x axis and y axis. और यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रही है कि भाई अगर हमने सप्लाई की है, गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, लेट्स से यहाँ पर 100 रुपए के, तो इनकम भी कितने की जनरेट हुई होगी, 100 रुपए की, एज पर द सेल्स मार्केट लॉ। ठीक है, तो अगर हमने 200 रुपए की गुड्स प्रोड्यूस किए हैं तो 200 रुपए की ही इनकम जनरेट हुई होगी। तो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व ओवर हियर। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज अ 45 डिग्री पॉजिटिवली स्लोप लाइन, पॉजिटिवली यानी कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है एएस भी उसके साथ साथ बढ़ता है। Every point A of AS curve is equidistant from x-axis and y-axis. It is also known as line of reference. अब ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ simplicity के लिए, just to make you understand the topic of income determination, इसको हमने यहाँ पर basically constant लिया है, straight line लिया है, but real life में it's not like that. ऐसी बिल्कुल भी नहीं रहती है ये जस्ट हमने इसका प्रेजेंटेशन किया है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर, क्या सिग्निफिकेंस है। तो लाइन ऑफ रेफरेंस को सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया है कि दैट इट इज इक्वल टू एएस, एएस इज इक्वल टू इनकम, इनकम लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है इसको। तो काफी बार आप आगे की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ रेफरेंस। दिस इज इनकम, वाई फॉर इनकम, जिसको हम इनकम और जीडीपी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस यहाँ पर है, वाई एक्सिस यहाँ पर है। वाई एक्सिस पर हमने ले लिया है एग्रीगेट सप्लाई, और ये आप देखिए इक्विडिस्टेंट है। यहाँ पर 60 का प्रोडक्शन किया तो इनकम भी 60, यहाँ पर 120 का प्रोडक्शन किया तो इनकम भी 120, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पर, विच यू कैन सी, विच आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड। दिस इज all about your aggregate supply curve. Again and again, I'm telling you the same thing. In case you have any problem, you have any doubt, please drop a comment in the comment section and I'll get back to you as soon as possible. If you want to see some more videos related to macroeconomics, you can check out the description box, or you can click here on the card section and you will get more videos related to this particular topic and some more videos related to macroeconomics. If you want to follow us on our social sites, we're available there with the name of Manoj Jahangir Classes. If you want to join our WhatsApp or Telegram group, the description is given, the link is given in the description. So this is it. This is all about this video. See you in your next video. Till then, do like the video, share it with your friends, and subscribe us for the latest notification of the the latest videos. This is it for your today's class, all of you. Thank you so much, and keep watching Manoj Jahangir Classes.